हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, आज से मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और लगभग मैं आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। मुझे लगता है कि 10 या 12 दिन ऐसे करके तो ज़रूर हो ही गया होगा, क्योंकि अचानक से मतलब इधर से उधर घर शिफ्ट करना, यहाँ से वहाँ, किसी भी चीज़ को बिखेरने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन उसी चीज़ को समेटने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी चीज़ को मुझे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी बहुत दिनों से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी इस बीच, लेकिन मैं ये सब चीज़ अब जो बीता हुआ है वो सब ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत आती है और सबके लाइफ में आती है, लेकिन बीती हुई बातों को मैं ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहती हूँ। और जहाँ से मैं हूँ अभी, आज से मैं यहीं से सोच रही हूँ कि ब्लॉग स्टार्ट करूँ और यहीं से जो है सब कुछ, जो मेरे अपने होंगे, जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उनको सब कुछ पता होगा कि मेरे पे क्या बीत रही थी इतने दिनों से और मैं किस प्रॉब्लम से गुज़र रही थी। और इसके साथ साथ मैं मेंटली डिस्टर्ब तो थी ही, उसके साथ साथ मैं फ़िज़िकली भी थोड़ा-सा मतलब थोड़ा मेरा तबीयत भी सही नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा डॉक्टर से चेकअप करवा लूँ, क्योंकि मैं जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ। बहुत मतलब इंतज़ार की हूँ, थोड़ा-सा मतलब इंटरनल प्रॉब्लम हो गया था। तो बहुत इंतज़ार करने के बाद मुझसे नहीं रहा गया, तो मैं सोची कि अब डॉक्टर से दिखाना ही पड़ेगा। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर तो टेस्ट और दवा के अलावा तो और कुछ करते नहीं हैं। तो वो 2 टेस्ट लिख दी, मतलब एक यूरिन टेस्ट और एक ब्लड शुगर टेस्ट। तो दोनों टेस्ट मैं करवा ली थी और उसी का आज रिपोर्ट आने वाला था, तो इसलिए मैं सुबह से उठकर जल्दी से खाना बना ली और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास जाना था 11-12 के लगभग में। तो देखिए, यहाँ पे मैं बाबू को बाबू को दूध पिला रही हूँ और बच्चों का मतलब ये टाइम अभी 9 साढ़े 9 बज रहा है, क्योंकि बच्चे ट्यूशन पढ़ के आ गए थे। अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो बच्चों के जो सर हैं जो ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, वो सुबह में 8 बजे ही आ जाते हैं। तो बच्चों को सुबह में ही उठा देती हूँ और दूध बिस्किट ये सब ब्रश करवा के नाश्ता वगैरह ये सब करवा देती हूँ सुबह में ही। और उसके बाद बच्चे पढ़कर आ गए थे, ट्यूशन पढ़ के आ गए थे। उसके बाद का ये क्लिप है, 9 साढ़े 9 बज रहा था। तो यहाँ देखिए, मतलब मुझे ना धूप में काम करना पड़ता है, जैसे कि छत पे एक रूम है और बाकी सारा काम बाहर की तरफ से करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा धूप लगता है। वैसे तो कैमरा में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा जो स्किन जो है वो एकदम से ब्लैक हो गया है, बहुत ही ज़्यादा एकदम झुलसा हुआ टाइप से लग रहा था। एकदम लग रहा था कि झुलस गया है धूप में काम करने की वजह से इतने दिनों से। तो मैं ना इधर-उधर मतलब एक पन्नी में थोड़ा-सा मुल्तानी मिट्टी पड़ा हुआ था, तो मैं सोची कि इसको बर्बाद करने से अच्छा है कि नहाने से पहले थोड़ा-सा इसको लगा लूँगी, तो थोड़ा-सा ठंडक टाइप से लगता है मुल्तानी मिट्टी लगाने से। तो यहाँ पे मैं नहाने से पहले थोड़ा-सा मुल्तानी मिट्टी हाथ में, मुँह में ये सब लगा रही हूँ और अब मैं जाऊँगी नहाने। यहाँ पे बच्चों का नाश्ता वगैरह ये सब कुछ हो गया है और बच्चों को मैं खाना शायद खिला रही हूँ यहाँ पे। सुबह में तो दे दी थी 7 साढ़े 7 बजे दूध और बिस्किट दे दी थी और यहाँ पे मैं इन लोगों को दाल चावल ही खिला दे रही हूँ कि पेट भरा रहेगा, तो फिर कहीं मुझे टाइम लगेगा, 1-2 घंटा तो टाइम लगेगा ही वहाँ पे। तो इसलिए मैं इन लोगों को दाल चावल खिला दे रही हूँ और नहा के मैं जस्ट निकलने ही वाली हूँ और कुछ करने में तो टाइम लग ही जाता है। बाबू को मैं लेकर जाऊँगी और दोनों बच्चों को छोड़ कर जाऊँगी, क्योंकि अब ये लोग रह लेते हैं आराम से। बस इन लोगों को बोल देती हूँ कि हाँ, कुछ लेकर आऊँगी मार्केट से, कुछ खाने वाला या कुछ खेलने वाला, तो ये लोग आराम से रह जाते हैं। दिन में रह जाते हैं, शाम में तो वो भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन दिन में मैं अगर 1-2 घंटा छोड़ कर जाऊँ तो ये लोग आराम से रह जाते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी कि जैसे यहाँ पे टंकी रखा हुआ है, मतलब पानी का टंकी है। तो मैं रहती हूँ 3rd फ्लोर पे ऊपर में, तो बराबर में ही टंकी रखा हुआ है। इसी वजह से लेवल बराबर हो चुका है, तो बाथरूम में जो नल लगा हुआ है उसमें पानी नहीं आ पाता है, क्योंकि टंकी को थोड़ा-सा ऊपर में रखना पड़ता है पानी आने के लिए और यहाँ पे बराबर में रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से ना एक नल लगा हुआ था, पहले से नल लगा हुआ था ये वाला, तो
यहाँ से मुझे पानी भर कर ले जाना पड़ता है और बाथरूम में ले जाकर काम करना पड़ता है। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी कि पानी का अभी भी प्रॉब्लम है। इसी वजह से मुझे सारा काम, मतलब काम तो दिन भर होता ही रहता है। तो यहाँ पे एक अलग सा टंकी रखा हुआ है जो कि रेंटर लोगों के लिए है, और इससे मेरा नल नहीं जुड़ा हुआ है। 2 टंकी है छत पे अलग अलग। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊंचा करवाऊँगी, तो बाथरूम में जो नल लगा हुआ है उसमें पानी आ जाएगा, तो मेरा सारा काम आराम से होते रहेगा। और टंकी को मैं बहुत ऊपर नहीं करवा सकती हूँ, छत नहीं है ऊपर में, इसलिए मैं छत पे नहीं रखवा सकती हूँ, क्योंकि छत के अलावा किसी भी चीज़ पे रखने पे कहीं प्रॉब्लम हो गया, कहीं गिर गया, पड़ गया, टूट गया, फूट गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको ना थोड़ा सा ऊंचा, मतलब नीचे की तरफ से चबूतरा टाइप से बनवा के, जैसे गोल बना हुआ है अभी आप देख सकते हैं टंकी में जो बना हुआ है, तो मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है, थोड़ा सा ऊंचा है। इसी को मैं सोच रही हूँ कि 3-4 ईंटा ऊंचा करवा दूँगी, तो कहीं लेवल पानी का आ जाएगा, कहीं नल में पानी आ जाएगा, तो ठीक रहेगा। और यहाँ देखिए मैं बाबू का दलिया चढ़ा दी हूँ। खाना पीना तो बन गया है, बच्चों को मैं खिला भी दी हूँ, बस बाबू का दलिया चढ़ा दी थी। दलिया 2 मिनट में बन ही जाता है, तो ठंडा हो जाएगा। जब तक मैं नहा कर आऊँगी तब तक ठंडा हो जाएगा। उसके बाद बाबू को खिला दूँगी, तब लेकर जाऊँगी मार्केट, क्योंकि बाबू को लेकर जाऊँगी और बच्चों लोगों को छोड़ कर जाने वाली हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे नहा धोकर आ गई हूँ, और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं कि मैं कपड़ा रखी हूँ। तो ये कपड़ा मैं रेंट में से खाली करके आई हूँ। तो जैसे तैसे हस्बैंड कपड़ा लाए थे, मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैं सारा कपड़ा को धो कर, मतलब रोज़ दिन थोड़ा थोड़ा कपड़ा धोती हूँ, धो कर यहाँ पे रखी हूँ। और मेरा अलमारी ऊपर में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि मेरा अलमारी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, और बहुत ज़्यादा ट्राई किया गया लेकिन नहीं आ पा रहा है ऊपर में। तो हस्बैंड बोले हैं कि उनका जो अलमारी है, मतलब दूसरा वाला जो अलमारी है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसको ही ला कर रख देंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कपड़ा धो कर सारा रेडी कर रही हूँ। अभी उनको टाइम नहीं मिल रहा है, इसी वजह से वो नहीं ला रहे हैं। तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो अलमारी ऊपर में आ जाएगा, तो धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा। अभी अच्छे से कुछ भी नहीं हुआ है, बस बनाने खाने लायक सेट कर पाई हूँ, और आराम से सो सकूँ, आराम से खाना पीना का जो भी है ये सब हो सके। अभी बहुत कुछ करना है, घर में बहुत काम बाकी है। तो मैं यहाँ पे अब रेडी हो गई हूँ, और इसके बाद बाबू को रेडी करूँगी। उसके बाद हस्बैंड आएंगे, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। वो बोले थे कि मैं मतलब थोड़ा सा काम कर लूँगा, उसके बाद जैसे कि 11 बजे वो जाते हैं, तो 11 बजे वो चले गए थे, और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12 बज रहा है, 12:30 हो रहा है। तो बोले थे कि थोड़ा सा काम करके और फिर बीच में जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही फ़ोन कर देंगे। तो हस्बैंड फ़ोन कर दिए थे कि मैं आ रहा हूँ। तो बाबू को मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, और जस्ट निकलने ही वाली हूँ, थोड़ी देर में बस निकल ही जाऊँगी। और इसके बाद मैं सोची थी ना कि जब वापस आऊँगी हॉस्पिटल से, तो सामने से बैठकर कुछ बातें करूँगी, और उसके बाद ब्लॉग को एंड करूँगी सामने से बैठकर। लेकिन मैं इस ब्लॉग में आप लोगों से सामने से नहीं मिल पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग तो वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है, लंबा हो गया है, और नहीं मिल पाई। इसलिए इसका कारण ये भी है कि जब मैं वापस आई हॉस्पिटल से, तो मतलब दिखा उखा ली, सब कुछ था, सब कुछ ठीक था, रास्ते भर सब कुछ ठीक था। बस जैसे ही गेट पर मैं उतर गई और हस्बैंड बाबू को उतार रहे थे गाड़ी से, तो गाड़ी का जो साइलेंसर होता है उसमें ना बाबू का पैर थोड़ा सा सट गया। लेकिन उस वक्त नहीं लगा कि मतलब उतना जला है, उस समय पता नहीं चला। बस धीरे धीरे वो वहाँ पे काला काला होने लगा, और उसके बाद बहुत ज़्यादा जल गया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था बाबू के साथ। मैं इतने दिनों से रहकर बच्चों को पाल रही हूँ, 8 सालों से, लेकिन ऐसा मेरे बच्चों के साथ ऐसा एक्सीडेंट कभी भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद से मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उसके बाद वो फोड़ा होने लगा उसको धीरे धीरे, और बहुत बड़ा हो गया, काला काला हो गया। उसके बाद उस पर फोड़ा हो गया, तो बाबू थोड़ा सा रोने लगा। वैसे उतना ज़्यादा उसको दर्द नहीं कर रहा था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं रो रहा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए, और गर्मी तो जो है मतलब एकदम से चरम सीमा पे है। इतना ज़्यादा गर्मी, वो भी टाइम हो रहा था 12 साढ़े 12 बजे का। तो मैं पूरा सा मुँह जो है वो पूरा ढक ली थी, बाइक पे थी, और बाबू आगे बैठा था। पूरा रास्ता मैं ऐसे ही करते गई, मतलब पूरा मुंह ढक कर गई। एकदम से लग रहा था जैसे कि आग ना मुंह में मतलब झोंक रहा है, इस टाइप से लग रहा था। तो देखिए यहाँ का एक हॉस्पिटल है, मतलब उतना तो नामी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा हॉस्पिटल है, केजरीवाल है, और बड़ा सा है। मतलब लेडीज़ का जो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डिलीवरी से लेकर और जो भी लेडीज़ प्रॉब्लम जो भी होता है, सब कुछ इसमें अच्छे से देखा जाता है। और मैं इस हॉस्पिटल में बहुत दिनों बाद आई थी, तो यहाँ का
व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। थोड़ा थोड़ा तो भीड़ रहता ही है, हॉस्पिटल है तो थोड़ा थोड़ा भीड़ रहता ही है, तो थोड़ा नंबर लगाना पड़ रहा था, मतलब 5 से 10 मिनट लग रहा था एक काउंटर पे। तो यहाँ पे मुझे रिपोर्ट लेना था, तो यहाँ देखिए थोड़ा लंबा लाइन लगा हुआ था। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी और बाबू को 2 खिलौना खरीदी थी ताकि वो परेशान नहीं करे, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड छोड़कर मुझे और बाबू को फिर से ऑफिस चले गए थे, क्योंकि ऑफिस भी बगल में ही है, तो उनको काम पड़ रहा था, उनको लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से वो ऑफिस चले गए थे। और बाबू यहाँ पे खेल रहा था आराम से, और मैं मतलब छुपा छुपा कर वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था हॉस्पिटल में वीडियो बनाना, कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। और मेरा तो ब्लॉग है, काम है मेरा, तो किसी तरह से थोड़ा सा मैं शूट कर ली कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, इसीलिए। लेकिन अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मैं छुपा छुपा कर मैं वीडियो बना रही थी, लोग देखने लग रहे थे अगर मैं इधर उधर का दिखा रही थी। बाबू का ले रही थी तो मुझे उतना ख़राब नहीं लग रहा था, लेकिन मैं इधर उधर का अगर ले रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। और इसमें मैं थोड़ा सा अपना शूट की हूँ, तो इसमें मतलब अगल बगल जो भी बैठे थे वो देख रहे थे कि ये क्या कर रही, और बीच बीच में बाबू का भी ले ही रही थी कि मतलब लोगों को लगे कि जैसे कि अपने बच्चे का ले रही है, अपना ले रही है, तो उतना अपना और अपने बच्चों का लेने में उतना ज़्यादा ख़राब नहीं लगता है। लेकिन इधर उधर का मैं नहीं ले पा रही थी ज़्यादा, और ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, बस इतना ही कुछ की। रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं था, ब्लड शुगर लेवल में था, मतलब ठीक था, नॉर्मल था। और यूरिन टेस्ट में थोड़ा सा आया था प्रॉब्लम, जो कि इन्फेक्शन बताई थी डॉक्टर। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ अंदर जाने के लिए डॉक्टर के केबिन में, और अंदर का फिर मैं नहीं ले पाई, क्योंकि अंदर में मतलब अलाउ नहीं था मोबाइल से वीडियो लेना या फिर मोबाइल ऑन करना, और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ से दिखाने के बाद मैं थोड़ी देर और बैठी, हस्बैंड आए, उसके बाद मैं सीधा घर पे आ गई। घर पे आने के बाद यहाँ देखिए बाबू को मैं मतलब आई तो 3 बजे ही, उसके बाद जो बाबू का पैर जल गया था, उसके बाद इन बाबू को मैं संभालते संभालते मतलब इन उसका देखते कुछ कुछ लगाई, उस पर बर्फ़ लगाई, बोरोप्लस लगाई, ये सब लगाई। उसके बाद बाबू थोड़ा सा रोया, उसके बाद सो गया। और सोने के बाद ये बहुत शाम हो गई थी, तो खाना बचा हुआ था, तो मैं सोची कि खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता, फेंका जाता, इसलिए मुझे थोड़ा सा चावल दाल खाना पड़ा, और बच्चों को भी खिलाई फिर से दोबारा। तो खाना पीना खाने के बाद यहाँ देखिए मैं बाबू का भी थोड़ा सा फोड़ा आप लोगों को दिखाऊंगी। बाबू सोया हुआ है, दिखाने में नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मतलब पीछे के तरफ से हो गया, जैसे ही हस्बैंड उतार रहे थे बाबू को ना आगे के तरफ से घुमा के, वैसे ही साइलेंसर में सट गया और बहुत ज़्यादा जल गया। और यहाँ पे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं मोबाइल का टॉर्च जला दूँ। और थोड़ी देर के बाद मुझे याद पड़ा कि मैं मोबाइल का टॉर्च जला कर अच्छे से दिखा सकती हूँ, तो मैं मोबाइल का टॉर्च जला दी। और मतलब बाबू को ना बैठने में बन रहा है, ना सोने में बन रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। तो यहाँ पे मैं मोबाइल का टॉर्च जलाकर आपसे दिखा रही हूँ कि मतलब घर में अभी वैसा व्यवस्था नहीं है कि रात का मैं वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि अभी एक बल्ब ही जलता है, इसलिए मैं अभी मोबाइल का टॉर्च जलाकर थोड़ा सा अच्छे से दिखा पा रही हूँ। तो चलिए यही है, देखिए बहुत ज़्यादा जल गया था और अभी तो थोड़ा ठीक भी है। मैं वॉइस ओवर 1 दिन के बाद कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा सा ठीक हो गया है। देखिए कब तक छूटता है नहीं छूटता है। तो चलिए इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करूँगी, और कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो वीडियो अगर ज़रा भी पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।